क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की ताकत के बारे में? मैं बताता हूं। आज आप देख सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन लगी हुई है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है सर। आई एम राइट और रॉन्ग? हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, लीवर की हो, किडनी की हो, शुगर की हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, ये हो वो हो। ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी लाया कौन? ये स्वस्थ भारत था, समर्थ भारत था। ये भारत इतना कमजोर हुआ कैसे? इस भारत में 6.5 फुट का आदमी होता था, आज 5 फुट 6 फुट से 5.5 फुट से ऊपर की हाइट नहीं हो रही। ये हाइट गई कहां? आपको नहीं मालूम और कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूं। इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। विदेशी लोग जब इस देश में आए थे, आपने देखा आज आयुर्वेदिक हो रहा है पिछले 10 साल से। 10 साल पहले कौन सा आयुर्वेदिक था बता दो मुझे। छोड़ो हमारी कंपनी, छोड़ो जो दूसरी कंपनी थी उनसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई खरीदता था क्या? हाँ ना में जवाब दो। नहीं खरीदता था ना। ये तो 10-12 साल से दोबारा हर्बल ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद को प्रेफरेंस मिली, दोबारा हमारे देश की संस्कृति को लोगों ने हाथों हाथ लिया। 10-12 साल से। 12 साल पहले तो खत्म कर दिया गया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था कोई। BAMS जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बनना चाहता था। MBBS सब बनना चाहते थे। BAMS क्यों? बोला आयुर्वेद में तो पैसे नहीं है, आयुर्वेद में तो पुड़िया बेचनी है, आयुर्वेद की पुड़िया तो असर नहीं करती। ये सारे काम किसने किए? मेरे को ये बताओ, आज से 500-1000 साल पहले कौन से अंग्रेजी हॉस्पिटल थे, कौन सी अंग्रेजी दवाई थी? जब राजा लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को काटते थे तो घाव कैसे बढ़ते थे? जब लोग बीमार होते तो कैसे ठीक होते थे? यही थी वो संपदा आपके देश की। क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की ताकत के बारे में? मैं बताता हूं। फिर मेरा साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी है। इस देश में सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी दवाइयों की, मेडिसिन्स की, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की। इस देश में किताबें सुश्रुत जिसे कहता, सुश्रुत ऋषि, उन्होंने तपस्या करके सबसे पहले ये ज्ञान इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी लोक पे, सृष्टि पे, सुश्रुत ऋषि को सबसे पहले ज्ञान हुआ था कि बॉडी में ये होता है, ऐसे बीमार होती है और ऐसे ठीक होती है। सबसे पहला ज्ञान। और सुश्रुत ऋषि कहां के थे? केरला के थे। आज भी केरला का आयुर्वेद प्रसिद्ध है। हाँ या ना? हाँ या ना? और कहते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा सोना है। पद्मानंद मंदिर जो है केरला का, वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर है। हाँ या ना? केरला में सोना कहां से आया? हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बना? किसी ने जानने की कोशिश करी? तुम्हारे यहां पेट्रोल नहीं, तुम्हारे यहां डीजल नहीं, तुम्हारे यहां कोयला नहीं, तुम्हारे यहां गैस नहीं, तुम्हारे यहां यूरेनियम नहीं, तुम्हारे यहां कुछ नहीं। तुम सोने की चिड़िया बनाए किसने? सोने की खदान तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया, तुम्हारा इतिहास छुपा दिया गया। अरे तुम्हें सोने की चिड़िया बनाया था अरब के लोगों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियन ने। यहां आते थे, जड़ी बूटियां खरीद के ले जाते थे और उसके एवज में सोना देते थे। नहीं पता होगा तुम लोगों को, जानकारी हासिल करो, मालूम चलेगा। लौंग और काली मिर्च ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड लेते जाते थे और पीला गोल्ड देके जाते थे। ब्लैक गोल्ड, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ठंड से लोग मर जाते थे, बहुत माइनस टेम्परेचर रहता था। और आपको पता है कि हमारी काली मिर्च और लौंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। लौंग में से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में कोई नहीं है। जब अरब यहां पर आए, व्यापार करे, तो उन्हें पता चला यार केरला एक जगह, वहां पर दवाइयां मिलती हैं, मरने वाले ठीक हो जाते हैं। अरब पहुंच गए। अरब को पता चला, अरब ने कहा भाइयों हमें दवाई दे दो। उस टाइम पैसा नहीं होता था, गोल्ड होता था। गोल्ड लिया, लौंग ले गए, काली मिर्च ले गए। उसके बाद धीरे धीरे अरब कंट्रीज से उन्होंने क्या करा, यहां से ले गए और यूरोप को बेचा। यूरोप को जब बेचा तो यूरोप वालों को पता चला कि है दुनिया में ऐसी कोई देश है,
ऐसी कोई धरती है जहां पर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी हर्ब्स मिलती हैं, ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी दवाई कि इंसान मरता हुआ ठीक हो जाता है? ये लौंग मिलती है, काली मिर्च मिलती है। तो यूरोप सुना है? यूरोप ने कहा खोज करो, और खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकले वास्को दी गामा, पुर्तगाल से कि भारत की खोज करो। और एक निकला कोलंबस, निकला भारत के लिए था, वो अमेरिका खोज लिया। और वास्को दी गामा ने सिर्फ लौंग और काली मिर्च किस देश में होती है इस पृथ्वी को खोजने के लिए वास्को दी गामा गोवा पहुंच गया। और गोवा के अंदर जो बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा काली मिर्च और लौंग होती है। पता कर लो, सिर्फ ये देश सोने की चिड़िया बनाता, आयुर्वेद बेच के, हर्बल बेच के, और आगे भी बनेगा। बात समझ में आई? अब इससे आगे चलता हूं, चलो थोड़ा सा टाइम है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्लैक गोल्ड का टोल चलने लगा यूरोप में। तो यूरोप फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार ये सुश्रुत संहिता को कैसे भी करके चोरी कर लो। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अरब ने, और ये सुश्रुत संहिता को यहां से लेके चले गए। तो वो बनी किताबे सुश्रुत, उर्दू में बनी किताबे सुश्रुत। उसके बाद वो यूरोप में चली गई, वहां बेच दी गई, वो बनी द बुक ऑफ सुश्रुत। और वहां से अमेरिका में गई, और वो किताब जो सुश्रुत संहिता है, आज आपकी पूरी एलोपैथी, प्लांट बेस्ड होती है एलोपैथी, जानवर बेस नहीं है, पूरी एलोपैथी का अगर बेस है तो तुम्हारे देश के ऋषि किताबें सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता है। पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, वो तो आपकी रिसर्च का विषय है मेरे भाई, आप लोग पता करना। जब मैं कंपनी लेकर आया तब मैंने सोचा कि अपन भी यही बनाएंगे। अपन इसलिए लेके आए कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफों में हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया में भारत देश का साथ देंगे। आज हमारी कंपनी में एक एक रुपया व्हाइट का आता है भाई साहब। कैश नाम की चीज हमारे यहाँ आती नहीं, कैश में पैसा जाता नहीं, कैश में पैसा आता नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स, टीडीएस, जीएसटी पूरा जाता है। सही कहें तो प्योरिटी से अगर बिजनेस कोई कर रहा है इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कर रही है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। बात समझ में आ रही है? जब मुझे लगा कि यार अपने को काम करना है तो अपने ने इस प्रॉब्लम को ढूंढा, और मेरा दिल भी दुखी हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूं। और आज भी मैं देखता हूं, मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, मेरे परिवार को ऐसी बीमारी हो जाती है जाना पड़ जाता है। मैंने मन से कभी झूठ नहीं बोला, मुझे भी जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल, ऐसी बीमारियां होती है। क्योंकि एलोपैथी गलत नहीं है, एलोपैथी कंट्रोल करती है और आयुर्वेद जड़ से काम करता है, इतना फर्क है। एलोपैथी भी गलत नहीं है, एलोपैथिक की बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी हैं, और एलोपैथी में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खराब हो चुके हैं। 90% लोगों ने हेल्थ को धंधा बना लिया, 10% लोग आज भी अच्छा काम करते हैं, लोगों का अच्छा इलाज करते हैं, लोगों की अच्छी केयर करते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई साहब, मैं तो हिल जाता हूँ, और मैं देखता हूँ भाई साहब कोई फोकस नहीं, पता नहीं कितने तगड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आता, बीमारी बताने से पहले पर्ची बनने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता भाई इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हो गए कि मरीज जाके बीमारी बताने उससे पहले तो पर्ची, चलिए ले ले दवाई। मुझे नहीं समझ में आता क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर सिर्फ आपकी जिंदगी की कीमत आपके परिवार के लिए, बाकी किसी के लिए आप एक शरीर नहीं हो, एक पैसा हो, एक कमर्शियल आप क्या नाम है, एक बॉडी हो। हर आदमी आपको काटना चाहता है, चीरना चाहता है, खत्म करना चाहता है और आपसे दौलत बनाना चाहता है। ये कलयुग चल रहा है, और इस घोर कलयुग में हमारी कंपनी नहीं, मेरे जैसी कंपनियां जो अच्छे प्रोडक्ट लेके आपको देना चाहती हैं कि भाई हम बचा नहीं सकते आपको, हम जाना पड़ेगा कभी ना कभी, या नहीं भी जाओगे पर हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान आप कभी बीमारी ना हो और आपको हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। ये काम पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं। इसमें कितनी कामयाबी हासिल की ये आप लोग जानो, ये आप लोग समझो, यूट्यूब पे जाओ देखो। मैं ये बोलता हूं, आप लोग बताना हम भाई साहब सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं।